तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास है हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास है हम। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज नोवेना का 9वां दिन है और आज हमारा विषय है अपने भक्तों के प्रति माता मरियम की ममता समर्पित। जब कभी भी हम माता मरियम के जीवन पर मनन चिंतन करते हैं, और हम करते आ रहे हैं इन नोवेना के दिनों में, और हमने कई फादरों के प्रवचन के द्वारा सुना है कि माँ ने किस प्रकार से अपने जीवन को समर्पित किया। और जब माँ ने पहली बार स्वर्गदूत के पैगाम को हाँ कहा, मेरा मानना है कि स्वर्गदूत के पैगाम या उसके संदेश को माँ को समझ में नहीं आया होगा। उसके बावजूद भी माँ ने ईश्वर के योजनाओं पर भरोसा किया और उसने कहा, जैसा आपने कहा वैसा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। बहुत बार हम अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करते हैं, अपनी काबिलियत पर बहुत भरोसा करते हैं, अपनी शिक्षा पर बहुत भरोसा करते हैं, पर बहुत बार हम पाते हैं कि हमारी शिक्षा, हमारे स्किल्स, हमारे टैलेंट्स धरे के धरे रह जाते हैं। और ऐसे समय में हमें समर्पण की बहुत ज़रूरत है, और ऐसे समय में ये कहना बहुत ज़रूरी है कि हे यीशु, अब मैं थक गया हूँ, अब मैं तुझे समर्पित करता हूँ, अब मैं तुझे अपने आप को दे देता हूँ, अब मैं तुझे अपनी सारी खासियत, अपनी सारी काबिलियत तेरे हवाले करता हूँ। और तब ईश्वर महान कार्य करता है। आइए, इस नोवेना के मिस्सा में भाग लेने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, और विशेष रूप से आप सभी की प्रार्थनाएं मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग नोवेना के 9 दिन तक अलग अलग प्रकार से आपने अपनी प्रार्थनाओं को रखा है प्रभु के हाथों में, और मेरा विश्वास है कि यीशु आप सभी की प्रार्थनाओं को सुनेगा। आइए कुछ पल मौन रहे, मौन में एक बार और अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने परिवारों को और अपनी बीमारियों को याद करें और प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आइए हम अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
से पापी बन गया, तुझसे कब दूर हो गया। मुझको सब छोड़ गए, मुझको सब छोड़ गए, प्रभु शरण में तेरी आया हूँ। अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर है, पलक में मने पाप करने दे। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाता है और हमारा उद्धार करता है। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख और क्रिस्त विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता और चिरस्थायी विरासत प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्याएं 13 से लेकर 18 तक। ईश्वर के मन की था कौन ले सकता है? कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है? मनुष्यों के विचार अनिश्चित है और हमारे उद्देश्य अस्थिर है, क्योंकि नश्वर शरीर आत्मा के लिए भार स्वरूप है और मिट्टी की यह काया मन की विचार शक्ति को कम कर देती है। हम पृथ्वी पर की चीजें कठिनाई से जान जाते हैं। जो हमारे सामने है उसे हम मुश्किल से समझ पाते हैं, तो आकाश में क्या है इसका पता कौन लगा सकता है? यदि तुमने
प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और अपने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता तो कौन तेरी इच्छा जान पाता। इस तरह पृथ्वी पर रहने वालों के पद सीधे कर दिए गए हैं। जो बात तुझे प्रिय है इसकी शिक्षा मनुष्यों को मिल गई और प्रज्ञा के द्वारा उनका उद्धार हुआ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिला कर कहता है, हे मनुष्य की संतान लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरे गिनती में रात के पहर के सदृश है। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्य को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा हो जाने पर स्वप्न मिट जाता है। जिस तरह घास प्रातः काल उग कर लहलहाती है और संध्या तक मुरझा कर सुख जाती है। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु क्षमा हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। तू अपने भक्तों पर दया कर। हे प्रभु तू
पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। दूसरा पाठ फिलेमोन के नाम संत पौलुस का पत्र। वाक्य संख्या है 9 से 10 और 12 से 17। मैं पौलुस जो बूढ़ा हो चला और आजकल यीशु मसीह के कारण कैदी भी हूँ, आपको यह लिख रहा हूँ। मैं ओनेसिमुस के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिससे यह आपके बदले मेरी सेवा करे। किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ नहीं करना चाहा, जिससे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। ओनेसिमुस शायद इसलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि यह आपको सदा के लिए प्राप्त हो, अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर, अति प्रिय भाई के रूप में। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक, मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे मुझ जैसे अपनाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गाए तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गाए तन मन से, खुशी मनाए तन मन से। यही दिवस है जिसे मनाया प्रभु ने अपने हाथों से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद 25 से लेकर 33 तक। यीशु के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से भी बैर ना रखे, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता।
तुम में से ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब ना लगाए और यह न देख ले कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है? कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन राजा ऐसा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार ना करे कि जो 20,000 की फौज लेकर मुझ पर चढ़ा आ रहा है, क्या मैं 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता हूं? यदि वह सामना नहीं कर सकता तो जब तक वो दूसरा राजा दूर है वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। उसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सभी के सामने आज एक ही बिंदु पर मनन चिंतन करना चाहूँगा और वो बात हम सभी की आत्मा की शुद्धिकरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है और वो है आज के सुसमाचार में हम पाते हैं आत्मत्याग करना। एक छोटे से अनुभव के साथ में शुरू करना चाहूँगा रिफ्लेक्शन। आज से 5 साल पहले जब मेरा अपॉइंटमेंट कैथलिक आश्रम पाल्डा इंदौर में हुआ, सेमिनरी में हुआ, तो मैं खुश था कि सेमिनरी में एक अलग सी जिम्मेदारी दी गई है। तो जब मैं पाल्डा सेमिनरी में आया अपने लगेज के साथ में, अपने जितनी भी चीज़ें मेरे साथ में थी, 2-3 सूटकेस एंड कुछ बॉक्सेस थे, वो लेकर आया और मुझे फादर रेक्टर ने एक कमरा दिखाया कि ये आपका कमरा होगा। और वो पूरा सामान लेकर, सब लगेज लेकर उस कमरे के अंदर गया और जैसे मैंने वो कमरा खोला मैं हताश हो गया। एक छोटा सा कमरा और जहाँ पर मुझे पता था कि मेरा लगेज वहाँ पर नहीं आएगा, जो चीज़ें मेरे साथ में थी, मेरे पास में थी, वो नहीं आएगी। जैसे तैसे मैंने वो सामान वहाँ पर रखा और मैं रेक्टर के पास में गया। मैंने कहा और कोई कमरा नहीं है क्या? रेक्टर ने कहा यही है और आपको यहीं पर रहना है। हताश हो गया, निराश हो गया कि कैसे यहाँ पर अपना लगेज रखूँगा, अपना सामान कैसे यहाँ पर रखूँगा और कैसे मैं यहाँ पर सोऊंगा। मेरे पास में 2 विकल्प था। एक, प्रोविंशियल को जाके बोल दूँ कि मुझे यहाँ नहीं रहना। दूसरा, मैं अपनी तरफ से कुछ एडजस्टमेंट करूं। मैं शाम को चैपल में बैठा, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और उस प्रार्थना के दौरान एक बात जो मेरे सामने उभर कर आई कि आप अपने आप को खाली करो। और उस दिन मैंने डिसाइड किया ये प्रक्रिया बहुत ही दुखदायी प्रक्रिया है, इतनी आसान नहीं है, इतनी सुखदायी नहीं है, इतनी आनंद की प्रक्रिया नहीं है। खाली करना इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अननेसेसरी थिंग्स है मेरे पास में, जो उपयोगी चीज़ें नहीं है, उन सारी चीज़ों को निकाल कर बाहर फेंकूंगा। और मैंने एक एक करके अपने सूटकेसेस को, अपने बैग्स को खोलना शुरू किया, अपने उस बॉक्सेस को खोलना शुरू किया और डिसाइड किया कि आज मैं उन चीज़ों को अलग करूंगा, उन चीज़ों से नाता तोड़ूंगा जो मैंने कभी यूज़ नहीं की है। और मैंने जैसे जैसे मैंने उन बॉक्सेस को खोलता गया, जैसे जैसे वो बैग्स खोलता गया, बाद में कुछ समय के बाद में मैंने अपने आप को पाया कि मैं कचरे के ढेर में बैठा हुआ हूँ। और उस ढेर में कई सालों से कुछ चीज़ें मैं कैरी करते आ रहा था और उस ढेर में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। कुछ बॉक्सेस ऐसे थे जिनको मैंने कभी खोला ही नहीं, कुछ कपड़े ऐसे थे जिनको मैंने कभी पहना ही नहीं, और कुछ नए कपड़े ऐसे थे जिनको कभी मैंने सिलवाया ही नहीं। और सरप्राइज इस बात का लगा
कि मैं पिछले 9-10 सालों से उन चीज़ों को अपने आप में कैरी करते आया हूँ, अपने कमरे में रखते आया हूँ, उस जगह को भरते आया हूँ जहाँ पर मुझे सफोकेशन महसूस हो रहा था। और मैंने डिसाइड किया कि मैं उन सारी चीज़ों को निकाल कर बाहर फेंकूंगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। उन चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे मेरा लगाव था। किसी ने मुझे कुछ गिफ्ट्स दिया था, कुछ कपड़े थे, कुछ चीज़ें थी जिनको मैंने हालांकि यूज़ नहीं किया, पर उससे मैं कभी भी पार्ट होना भी नहीं चाहता था। और मैंने डिसाइड किया मैं उन सब को अलग करूँगा। और काफ़ी समय लगा, और बाद में कुछ समय के बाद में मुझे लगा कि यह कमरा मेरे लिए काफ़ी है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, आज जब सुसमाचार कहता है कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेता वो मेरे योग्य नहीं है, जो आत्मत्याग नहीं करता वो मेरे योग्य नहीं है, इसका अर्थ ये है कि जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते हम ईश्वर के योग्य नहीं हैं। जिंदगी की डगर पर चलते चलते बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हमारा लगाव हो जाता है, बहुत सारे व्यक्तियों से हमारा लगाव हो जाता है, बहुत सारे स्थानों से हमारा लगाव हो जाता है, बहुत सारी ऐसी आदतों से हमारा लगाव हो जाता है, और हमें लगने लगता है कि ये मेरे अपने हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, एक पल मौन रह के सोचें। आज अपने घर में अपनी कबड़ खोल कर देखें, आज अपने घर में वो कोने देखें जिन कोनों को कभी आपने टच ही नहीं किया है। आज कुछ समय अपने आप में जाकर देखें, उन कोनों को स्पर्श करके देखें। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो कभी भी आपके सकारात्मक रिश्ते नहीं हैं, परंतु आप उन रिश्तों को पालते आए हैं, और उन रिश्तों ने हमेशा आपके जीवन में आपको टेंशन और दुख दिया है। आपको डर है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा जब मैं उस व्यक्ति से दूरी बनाऊंगा। आज प्रभु कहता है उन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, उन टॉक्सिक रिश्तों से दूरियां बनाइए, जो आपको सही रास्ते पर नहीं ले जाता है, जो आपको सही बातें नहीं सिखाता है, जो आपको प्रभुमय जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। आपको लगता है कि वह रिश्ता आपका अपना है, परंतु वह रिश्ता आपका नहीं है। कुछ आदतें जो आपको अपनी सी लगने लगी हैं, शायद आपकी आदत होगी जो आपको लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ, परंतु आप ऐसे नहीं हैं। आप कुछ और अच्छा जीवन जी सकते थे, परंतु आपने उस आदत को एक अपनी आइडेंटिटी बना लिया है, एक अपनी पहचान बना लिया है, और जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको डर लगता है कि कभी वो आदत मैं छोड़ दूंगा तो मेरी पहचान चली जाएगी। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, एक डेयरिंग निर्णय लीजिएगा। आज अपने जीवन में थोड़े से प्रवेश करके देखिएगा कि किन रिश्तों के कारण से आप बंधे पड़े हैं, किन आदतों के कारण से आप एक गुलाम सी जिंदगी जी रहे हैं, किन आदतों के कारण से आप एक डर की जिंदगी जी रहे हैं। और इसीलिए आज प्रभु कहता है आत्मत्याग करो, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। जो मुझसे ज़्यादा किसी और को अहमियत देते हैं, फिर चाहे आपके माता पिता हो, फिर चाहे आपके रिश्तेदार हो, फिर चाहे आपकी आदतें हो, फिर चाहे कोई चीज़ हो, फिर चाहे आपका कंफर्ट हो, आज प्रभु कहता है उन चीज़ों को त्यागो। और जब आप अपने आप को खाली करोगे, प्रभु अपनी कृपाओं से आपको भरपूर मात्रा में भरेगा। प्रभु अपने आत्मा से आपको भरेगा, प्रभु आपके अपने पवित्र आत्मा से आपको भरेगा। तब आप जब चलना शुरू करेंगे, आपको एक नई दिशा मिलेगी, आपको एक नया रास्ता मिलेगा, आपको प्रभु की ओर जाने वाला रास्ता मिलेगा। मेरी प्रार्थना आप सभी के लिए यही है कि आप ईश्वर की ओर चलें, आप प्रभु के वरदानों से भर जाए, ना कि दुनिया की चीज़ों से भर जाए। आइए हम सभी अपने विश्वास की घोषणा करने के लिए खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ
उसके इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। आइए क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम प्रभु के पास में अपनी प्रार्थनाएं लेकर आए। इसी विश्वास और भरोसे के साथ में आए कि प्रभु हम सभी की प्रार्थनाओं को सुनता है और हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए विशेष रूप से प्रार्थना करें हमारे संत पिता लियो के लिए। सारी कलीसिया का भार प्रभु ने उनके कंधों पर दिया है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमेशा उन्हें अपनी सुरक्षा कवच में बांध कर रखें, उन्हें प्रज्ञा का वरदान दे ताकि ईश्वर की इच्छा के अनुसार कलीसिया की अगुवाई कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो विशेष रूप से प्रभु के मूल्यों को आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं। फिर चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, किसी भी प्रकार का कार्य क्यों ना हो, आज विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमेशा उन्हें पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से परिपूर्ण करे ताकि ईश्वर की इच्छा के अनुसार वे ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सारे विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की शांति सभी लोगों के हृदय में निवास करे। सब लोग एक दूसरे का आदर और सम्मान करें और एक दूसरे के जीवन में प्यार खोले, ना कि नफरत। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष रूप से हमसे जुड़े हुए सभी लोगों से प्रार्थना करें और आज इस समय जो हमारे साथ में आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, प्रभु के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर का सानिध्य सदा उन्हें मिले, उन पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ पल मौन रहे। मौन में हमारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, जो निवेदन हमने आपके सामने रखे हैं वे हमारे जीवन के कुछ क्षण मात्र हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे निवेदन हैं जो प्रभु हम आपको बताना चाहते हैं, परंतु आज इस समय हम सारी प्रार्थनाओं को आपके पावन हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं को सुन। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। गेहूं की रोटी राख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है, यही दिल लाए। स्वीकारो नाथ, स्वीकारो नाथ, स्वीकारो
रोटी दाख कारस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये हीरे ले लाए। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि चढ़ावे के द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा उनका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख काँप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान गाते हैं। पावन पावन प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होसाना।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा मेरी के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम छोड़ नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनसे हम नाता नहीं तोड़ पाते हैं डर की वजह से। बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो शायद हमें लगता है कि हम अब नहीं छोड़ पाएंगे। आज का वचन
हमें आह्वान करता है कि हम उन सारी चीज़ों को छोड़ेंगे, प्रभु हमें अपनी आत्मा से भरेगा। आइए जब हम ये प्रार्थना बोलें तो उन सारी बातों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आइए कुछ पल उन प्रार्थनाओं, उन निवेदनों को, उन आदतों को, बातों को प्रभु के हाथों में रखें। आइए हम सभी मिलकर बोले, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धनी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त जीवन के लिए हमें रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो अपने दिव्य वचन और संस्कार द्वारा अपने विश्वासियों का भरण पोषण करता और उन्हें जीवन देता है। तेरे प्रिय पुत्र के अमूल्य वरदानों द्वारा हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि हम अनंत काल तक उसके जीवन के सहभागी बन जाए। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। नोवेना का 9वां दिन। हमारा नोवेना का आज का विषय है अपने भक्तों के प्रति माता मरियम की ममता समर्पित। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु, करुणामय अति पवित्र माँ मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सभी दूतों और संतों के साथ
स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर, जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम माँ मरियम के द्वारा, माँ की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु यीशु से निवेदन करें। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बनी रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा करके हम सदा तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था, अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ पल मौन रहे, मौन में अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। माता मरियम
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं उन सब के लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस नोवेना में हमारे सभी विशेष मनोकामनाओं को हम ईश्वर के सामने रखें। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश्वर वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम। शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के सभी पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के खोने से पाई निराशा तूने जैसे, हम भी निराशा पाते हैं मरियम जीवन में यीशु के खोने से। जीवन में यीशु के खोने से माँ माँ कर प्रार्थना, हर पल करे तेरी अर्चना। माँ माँ कर प्रार्थना, हर पल करे तेरी अर्चना। जरा यीशु को दिल में ही पाए, तेरे चरणों में जीवन बिताए। जीने की आशा मिलती है मरियम जीवन में यीशु को पाने से। मंदिर में यीशु के खोने से पाई निराशा तूने जैसे, हम भी निराशा पाते हैं मरियम जीवन में यीशु के खोने से। जीवन में यीशु के खोने से